I'm pretty excited for something that you are going ahead for. So, how is it going? Tell me, first of all, before I start questioning about Big Boss, let me just ask you, how are you? How have you been? It's been a terrible year. How's life? Life is good. I think this year is continuing with quarantine. So पूरा साल ऐसे निकल गया. So yeah, it's so far so good. मतलब वो है कि at least by the end of the year something is happening good, you know. So, also लॉकडाउन में रह के आदत हो गई होगी, प्रिपरेशंस हो गए होंगे आने वाले दिनों के लिए. Already. पता हो कितने बर्तन मांज रहे हैं. So you know, Big Boss को माना जाता है as one of the most entertaining and controversial shows of India. Okay, and right. बहुत massive fan following है. हर कोई देखता है. How excited are you for this one? अभी तो मैं देख रही हूँ तो मैं तो बहुत डर गई हूँ यार. मैं तो वापस जाती हूँ, क्या करना है यहाँ जाके. Yeah, but it's just, you know, the problem is पूरा साल इतनी शांति रही है ना, इतना शांति कि आप घर पे हो, मेरी मम्मी है, मेरे डॉग्स हैं, सो इतना मतलब किसी और की बातें सुनी नहीं है, किसी से और इतना मतलब एंटी सोशल हो चुके हैं सब जने. And suddenly going inside and मैं डर गई हूँ दोस्तों. You know, sometimes some people genuinely are very entertaining and वो real में ही loud और मस्तीखोर होते हैं, but बहुत बार ऐसा होता है कि Big Boss में जाके लोग जबरदस्ती ऐसे behave करते हैं. Do you think कि Big Boss में notice होने के लिए loud होना जरूरी है? मुझे लगता है कि बिग बॉस में आप अगर अंदर हो, एक दिन हो गए आप फेक पर्सनालिटी शो करोगे, 2 दिन करोगे, 2 हफ्ता कर लोगे, चलो अगर आप बहुत अच्छे एक्टर हो तो आप 2 हफ्ता फेक कर लोगे. But by the end of the day, there'll be one trigger, and then you have to show your true self because सबकी औकात आई जाती है सामने. Because it's दोस्ती में, it's अगर आप कोई शूटिंग पे हो, तो I think आप थोड़े दिन pretend कर सकते हो, उसके बाद तो your true colors are going to be outside. So I prefer कि आप day 1 से ऐसे ही जाओ जैसे आप हो, कम से कम ऑडियंस कनेक्ट करेगी तो आपसे ये ना कहा अरे ये तो बदलू निकली कि पहले तो कैसी थी और अब क्या कर रही है. So for me, I think this show people need to understand it's for the audience. Yes. Audience are going to make you or break you. Absolutely. Right. So I think audience have full हक होता है ना, हक उनको पूरा हक है to see your real personality. वही लेके मैं घर के अंदर जाऊंगी. Also, you know, हमें पता है जब भी हम कभी भी ग्रुप्स में मिलने जाते हैं या किसी के घर में रुकने जाते हैं महीनों कभी भी फैमिली, we know कि हम किसके साथ रहने वाले हैं and हम mentally prepared रहते हैं. Here, you don't know how are those people. You probably know वो कैसे है. I'm watching everything. I know. मुझे तो पता है मैं किसके साथ जा रही हूँ, किसके सामने जा रही हूँ. बट ये है कि मैं किसी के लिए assumptions बना के नहीं जा रही हूँ. क्योंकि मे बी कोई कैसा है किसी और के साथ, मे बी वो जना मेरे साथ अलग हो. सो मेरे लिए मैं बहुत ही क्रिस्टल क्लियर माइंड के साथ जाऊंगी कि भाई मेरे लिए सब इक्वल है, वी आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म. अब मैं अगर कुछ देख के आई हूँ वो मेरा भी, I think it's a drawback for me that I have watched it. Like क्योंकि मुझे क्या होगा कि अगर कोई मे बी किसी के साथ बुरा है, क्या पता वो मेरे साथ बुरा ना हो, क्या पता वो सिचुएशन में अब मैं देख के जा रही हूँ तो मुझे लगे अरे ये ऐसे करेगी, पर वो ऐसा ना करे, वो मेरे पे बैकफायर कर सकता है. तो मैं थोड़ा बहुत IPL देख लेती हूँ बीच में. उधर नहीं देखने मिलेगा. कभी तो कोटा पूरा करके जा रही हूँ. Also, you know, हर इंसान का एक ट्रिगर पॉइंट होता है, कोई ना कोई चीज होती है जिससे उनको गुस्सा आता है. तो आपका ट्रिगर पॉइंट कौन सा है? मैं क्यों बताऊं, क्योंकि मेरे बाद अगर कोई कंटेस्टेंट वीडियोस देख के आया तो वो मेरा ट्रिगर ही करता रह जाएगा. नहीं बताऊंगी. I'm very smart.
Dude, you are super. I mean, you're like a complete package for Big Boss. I mean, आप अभी तक उस घर में हो नहीं हो, already so entertaining, and I'm sure बहुत मजा आने वाला है. मेरा मैं वही है, पता है, मेरा मेरा मैं जब मैं क्यों नहीं इतना बिग बॉस फॉलो कर पा रही हूँ, क्योंकि माय आइडिया ऑफ एंटरटेनमेंट इज फन. हाँ. यू नो कि मस्त मजाक हो, ऑडियंस जो है वो थक हार के काम से घर आ रही है, वहां पे भी आप चाक चाक चक चक, आई एम नॉट सेइंग फाइटिंग रॉन्ग, बट बाय द एंड ऑफ द डे फाइट्स होंगे, आप कोई टास्क करोगे फाइट्स होंगे, बट बिना फालतू की लड़ाई हर मतलब यहाँ पे तो पहले दिन से शुरू होगी ना, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट नेसेसरी, बिकॉज एवरीबडी इज डीलिंग विद देयर ओन थिंग्स इन लाइफ एंड दे वांट सम एंटरटेनमेंट, दे जस्ट डोंट वांट फाइट्स. So for me, I think I love to have fun. I love to make fun, and yeah. You know, मैं genuinely पूछूं तो अगर कोई भी कहीं भी जाता है for reality shows or whatever, एक दिन में तो कोई गुस्सा नहीं होता है. बिग बॉस में कहाँ से हो जाता है गुस्सा, मुझे समझ नहीं आया. मुझे आया दोस्त, मुझे भी नहीं आया. मैं तो सोच रही थी कि ऐसा करो, ये सारे प्लान छोड़ो. मैंने I told my mother, please do not record. I'm telling you, this is very secretive talk of my mom. I told my mom after watching first episode, मम्मी प्लीज मेरे कान के पर्दे फाड़ के भेजना मुझे. दो झापड़ मुझे यहाँ से मारने, जिससे मेरे कान में मुझे कुछ सुनाई ना दे. Also, तो yeah, बोलो. तो वही है कि इतना ज्यादा चीखा चीखी, people cannot expect, it cannot look real on day one. So वही तो कह रही हूँ, sometimes people do it for attention. That's what we audiences, as audiences, we feel कि शायद जबरदस्ती कर रहे हैं, but we never know, कुछ भी हो सकता है. आपसी दुश्मनी, पुरानी दुश्मनी. Whoever is doing this is working in her favor. It's if 1 hour episode is there, then 20 minutes she is on the camera and it's working fabulously for her. Also, by far आपने जैसे कि बताया कि you already watched what's going on in the house. So we can't obviously figure out कि कौन strong है, कौन weak है in 2 days, 3 days, but थोड़ा anticipation तो आ ही जाता है. Whom do you think is a strong contestant this time? See, जो जितना दिखेगा वो उतना बिकेगा. Right, सही बात है. टाइम तो निकी तंबोली है, जो जिनका तंबोला बज रहा है बहुत ज्यादा, बाहर तक आवाजें आ रही है. So I think Nikki Tamboli is one of the strongest contestant, and I think Ijaz Khan also. I think you also, who's going to be going, who's so chabar and fun. I'm loving talking to you, you know. This is the first time I'm interviewing you and having a conversation, but बहुत मजा आ रहा है मुझे. So I don't know, ये एक बहुत स्टूपिड सवाल है जो मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि यूजुअली आई डोंट थिंक एज अ पर्सन अगर मेरे पास ये मौका होता तो मैं कोई स्ट्रैटेजीज प्लान करती, बट आर यू डूइंग एनी प्लानिंग्स? प्लानिंग ना मेरी सिर्फ इतनी, आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, द ओनली प्लानिंग आई हैव इज टू डू लाइक एंटरटेन माय ऑडियंस. दिस इज द ओनली स्ट्रैटेजी आई हैव. अब वहां जाके मेरा पारा हाई हो जाए वो बात अलग है. बाकी मेरा तो मकसद यही है कि आई एम गोइंग टू एंटरटेन ऑडियंस. आई वांट पीपल टू यू नो नॉट जस्ट क्या कचर, बिकॉज दे लव वॉचिंग इट. वो उनको मजा तो आता है देखने पर पीछे बुराई करते हैं. हाँ. मतलब अगर आप अभी मैं देख रही हूँ, अरे वाह क्या मजा आ रहा है, पर किसी और से बोलेंगे अरे उसे देखा क्या कपड़ क्या ये. सो आई डोंट वांट दैट. हाँ. मैं अरे वो कितनी मस्त है ना यार नैना है, तो आई वांट माय थिंग टू बी लाइक दैट, बिकॉज दिस इज इन रियल लाइफ आई एम लाइक दिस. So I love yeah. Tell me a little more about you as a person, क्योंकि जब आप बिग बॉस के घर से वापस आओगी, जो कि हमें पता नहीं कब आओगी, क्योंकि लास्ट ईयर भी सीजन एक्सटेंड हो गया था, इफ यू रिमेम्बर, तो कुछ भी हो सकता है, जाने का पता, आने का नहीं पता. तो how are you as a person? Because जब आप वापस आओगी तब मैं आपसे ये सवाल फिर से पूछूंगी, क्योंकि मैं देखना चाहूंगी कि कितना बदलाव आया है. So tell me a little bit. Very honest, मैंने जब Splitsvilla किया था, I won that show, I did INS, I was a finalist, and I have been doing work since years now. So मैंने ये देखा है कि मुझे कोई नहीं बदल सकता. सही है. होते ना जो पत्थर लोग होते, मतलब नॉट पत्थर ना बैड वे, बट आई एम समबडी
इवन इफ आई वांट टू चेंज माई सेल्फ, मेरे दोस्त लोग जो है, मेरे बचपन के दोस्त, वो लोग मुझसे कहते हैं नैना यार यू आर अ सेलिब्रिटी नाउ, तू थोड़ी तो हरकतें दिखा लिया कर सेलिब्रिटीज वाली, मतलब थोड़ा तो मतलब बिकॉज आई डू नॉट कंसिडर माई सेल्फ एज अ सेलेब, एंड आई एम श्योर आई एम नॉट गोइंग टू डू इट. आई रियली प्रे हार्ड फॉर माई सेल्फ कि ये मुझ में कभी आए ना सेलेब वाली बात, क्योंकि अगर मुझ में सेलेब वाली बात है, जो ये मेरा बबली बना है, जो मैं जैसी हूँ, वो मेरा चला जाएगा, एंड आई डोंट वांट दैट. So I love We don't that want kid. that. Yeah, so I don't want that this kid to go anywhere. क्योंकि ये kid ही मेरा ही entertainment है. I am my own entertainment. So वो मैं नहीं अपने हाथ से जान दे सकती. So I'm going to be like this. And that also makes this a very good conversation, because I believe if you were reserved in yourself, तो मैं भी एकदम ऐसे सवाल पूछती चुप चुप के कि it gets very pain. जी जी जी. और मैं यहाँ पे अकेली हूँ और मेरे को क्या करना है, तो मैं entertain अपने आप को खुद ही कर रही हूँ. तो इसलिए मैं वो सब हो ही नहीं सकती कि मैं बहुत रिजर्व हूँ, नहीं. बट ये है कि the people who doesn't know me and I don't know them, so I'm not एकदम से कि अरे नहीं, एक्चुअली मैं हो जाती हूँ shit. मतलब मुझे वाइब आनी चाहिए, Vibe. कि मैं तुम्हारे साथ कर सकती, कि लाइक विद यू आई फाउंड अ वाइब कि आई कैन टॉक चिलिंग विद यू, राइट. बाकी तो stubborn से लोग होते हैं, मुंह सड़ा के बैठे रहते हैं, छेड़ तो मैं उन्हें, पर फिर मुझे ऐसा लगता है कि फालतू में बेइज्जती मेरी हो जाएगी, इसलिए चुप रहो. तो मैं Also tell me what all do you like to do जो आपको वहां पे करने नहीं मिलेगा. भले से मैंने सुना है कि वहां पे स्पा है, थिएटर है, बट क्या कुछ करने मिलेगा वो पता नहीं. इतनी आसानी से तो बिग बॉस कुछ नहीं देंगे. मॉल में भी खुद के ही कपड़े रख दिए जो आपको लगता है ना. तो मुझे ऐसा ना हो कि स्पा में भी मैं सीनियर्स को स्पा दे रही हूँ, तो प्लीज स्पा हमारे लिए, और ये सब मैं सोच के जा रही हूँ. तो मुझे सोचना ही नहीं है ये सब कि किसी की कांता बहन बना देंगे, किसी का कुछ बना देंगे, तो लेट्स नॉट गेट देयर. बट एक और सवाल ऐसा है कि आप तो जा रहे हो, ऑफ कोर्स पीपल आर गोइंग टू लव यू. आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू अभी से कि इफ दिस इज हाउ यू आर, दिस इज फैब्यूलस. लेकिन पेरेंट्स हमेशा थोड़े फिनिकी हो जाते हैं ये शो को लेके. डिड योर पेरेंट्स से एनीथिंग टू यू व्हेन यू सेड दैट आप जा रहे हो बिग बॉस में? My mom only says कि अगर मैंने तुझे सिद्धार्थ की तरह वो कच्छा पहने हुए देख लिया ना, मैं तुझे वहीं पे आके गोली मार दूंगी. क्योंकि मैं ये हाईलाइट बना दूंगी वीडियो का. I am a fan of Siddharth as the game he has played abhi bhi, and my mom loves Siddharth a lot. Yeah. So unko I am somebody, I am very particular about my clothes, like even from before कि मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं और ये रहना है. पर मेरा एक फेज आता है जहाँ पे मुझे लगता है सब बाढ़ में जाओ, फिर मैं आराम से जाती हूँ. तो मेरी मम्मी का वही डर था कि बेटा इतना खर्चा करके जा रही है, प्लीज प्लीज एक ही कपड़ों में मत रहना. So yeah. अरे अभी ये लाइव शुरू हुआ है ना 24/7 वाला. हाँ. So बिग बॉस का फर्स्ट एपिसोड आई थिंक लाइव आ रहा था. I woke up in the morning and I saw my mom is watching 24/7. I went on a state of shock. मैंने कहा मम्मी जब तक मैं आऊँ ना अपने बाल गायब मत कर लेना, बाल नोच के मत बैठ, मुझे 24 घंटे देखती रहो, अरे मेरी लड़की, अरे मेरी लड़की, अरे मेरी लड़की. लाइक प्लीज ये मत. तो मैं उन्हें कसम दे के आई हूँ कि प्लीज डू नॉट वॉच 24/7. कहती कभी कभी तो देख लूंगी मैं. मैंने कहा बिकॉज अब बेटी जा रही है, तो मुझे आई एम डेड श्योर कि वो 24 घंटे मेरे घर पे बिग बॉस चलने वाला है. बट I also have this very very weird question for you, ठीक है, क्योंकि हम obviously हम humans है, ये normal चीज है कि कभी कहीं खुजली आ जाए, कुछ हो जाए, और 24/7 कोई आपको देख रहा है, तो कैसे? मैं इसे ना अपना स्टाइल बना लूंगी कि अगर मैं खुजली कर भी रही हो रही हूँ तो लोगों को लगे खुजाती रही. But I think this is the question for men.
नॉट फॉर women. हाँ या आप से पूछिए क्वेश्चन कि आप क्या करोगे? खुजली आए। लड़की तो मैनेज, अगर यहाँ हो रही है, ये हो रहा है, तो गर्ल्स के पर लड़कों से पूछना चाहिए आप क्या। सो यू आस्क्ड द रॉन्ग पर्सन. आप लड़कों, जिसका भी लड़के का इंटरव्यू नेक्स्ट लो ना, उससे जरूर पूछना है क्वेश्चन, खुजली कैसे करोगे. पक्का मैं पक्का भी पूछूं, थैंक यू, ये मैं बिग बॉस में जाके पूछूंगी, यार तुम लोग खुजाते खुजाते कैसे हो. थैंक यू, ये क्वेश्चन मैं जरूर पूछूंगी. है ना. ये Nice. मेरे भी दिमाग में अभी अचानक से आया कि यार 24/7 लोग देखते रहते हैं, इंसान क्या कुछ करता है अपने अकेले में अपने साथ, कैसे, हाउ विल दे सर्वाइव. पूछूंगी पूछूंगी. थैंक्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम ये भी जानते हैं कि व्हेन वी आर एट होम हमको जब भी कुछ भी खाना है हम खा सकते हैं, हमको जो करना है कर सकते हैं. तो लड़कियों को यूजुअली मूड स्विंग्स काफी होते हैं. हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज दैट? You won't get what you want to eat on time or whenever you want. चलता है. तो मेरा, see, I have lived in a boarding school all my life. Oh, practice for क्या Big होता था? Boss all your life. So it's like lunch, breakfast, lunch and dinner. उसके बीच में हम लोग, या फिर और एक स्नैक्स टाइम होता था. So basically, तो I have been very organized that way. तो अगर यहाँ पे मुझे मैंने चाय छोड़ दी है इन लोगों के चक्कर में. I was a big चायडी, ठीक है. I love चाय. इन लोगों के मैंने कहा चाय की पत्ती छुपा छुपा के घूमेंगे, मैं नहीं लड़ सकती चाय की पत्ती के लिए, इसलिए मैंने चाय छोड़ दी. मैंने कहा मैं चाय पीऊंगी नहीं, जाओ लड़ लो. सही है, सही बात है. अब मैं चाय नहीं पी रही हूँ, तो मैंने कहा नहीं पीऊंगी मैं. तो मैं बहुत ही सोच समझ के जा रही हूँ कि मेरे पे क्या अटैक हो सकता है और मैं क्या नहीं करूंगी. या interesting. Also to know a little bit more about you, मैं आपसे कुछ एक सेगमेंट करने वाली हूँ जिसका नाम है बबल सीक्रेट्स. इसमें काफी अतरंगी सवाल है, बट नॉट कॉन्ट्रोवर्शियल, फन. ओके, तो मैं इसकी शुरुआत अभी करने वाली हूँ. 1 सेकेंड है इसका मेरे पास. ये किधर गया. ओके, सो टेल मी, हैव यू एवर स्टोलन थिंग्स फ्रॉम अ होटल रूम? नेवर. बिकॉज, और मेरे जो दोस्त लोग करते भी है ना, मैं ऐसे हो जाती हूँ कि मैं उन्हें डिसोन कर सकती हूँ. क्योंकि मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे होटल का सामान पसंद भी नहीं आता. मुझे ऐसा लगता है ना उनके शैम्पूज अच्छे होते हैं, ना उनके कंडीशनर्स अच्छे होते हैं, ना उनका कुछ अच्छा होता है, तो मैं क्यों चुराऊं. या कुछ भी नहीं अच्छा होता उनका. Ever faked your birthday for free cake and food? I have not celebrated my birthday so people wish me. So yeah. So I have not faked it to celebrate it, but I have faked it to not celebrate it. अलग ही है आप. Yeah, so yeah. Tell me what kind of excuses you make when you want to avoid meeting somebody. तू जाना यहाँ से. तू जा. Flat on the face. तो मुझे नहीं बात करने जा. तो मैं ये if you meet my friends, they will tell you. Like वो मैं actually the people, ये लोग मुझे मेरे दोस्त पता नहीं क्या क्या नाम से बुलाते, कि मैं बोल देती हूँ यार मुझे नहीं मिलना. अगर मुझे कोई इंटरव्यू करना हो तो मैं कहती मुझे नहीं करना यार, बाद में करते. So cute. So cute. क्यूट नहीं, कुछ लोग ऑफेंस भी हो जाते हैं. हाँ, बट इतने प्यार से बोलोगे तो किसी को बुरा नहीं लगेगा. तो नहीं चाहिए, पर आई डोंट नो, लगता होगा नहीं लगता, मुझे पता नहीं चलता कि बुरा लगा नहीं लगा. बट वो मुझसे अगली बार से बात करते तो आई एम श्योर नहीं लगा होगा. तो मैं कह देती हूँ तू जाना ऐसे, मतलब मैं ऐसे मतलब कि बुरा भी ना लगे और मैं कह जाना. सही है. ओके, तभी आपने कभी घर से स्नीक आउट किया है क्या, जब सब सो रहे हो या समथिंग लाइक दैट? स्नीक्ड आउट. मैंने तो अपने हॉस्टल से भी स्नीक आउट किया है. हम लोग लिटरली ओ गॉड, नहीं बता सकती, मेरी प्रिंसिपल सुन लेंगे. बता अभी चलेगा, अभी नहीं डांटेगी. हम लोग हमारे तो आई वाज इन नैनीताल, तो वहां पे पहाड़ ही होते हैं ज्यादातर. एक पहाड़ी पे स्कूल होता है, फिर पहाड़ अटैच होते हैं. तो हमने गार्ड को पटा लिया था.
हम 2-3 हमारे ग्रुप में गार्ड को पटा लिया था और हम उसे पैसे देके जाते थे और नीचे जाते थे हम, क्योंकि लाइट्स ऑफ हो जाती थी 9 बजे, डिनर के बाद सारी लाइट्स ऑफ हो के सब अपने-अपने डॉर्म में। तो हमने एक उसको पटाया था और हम लोग भाग गए थे। हम लोग भाग गए थे क्या, घूमने गए, घूम के माल रोड होता है नैनीताल में, हाँ, हाँ। माल शॉपिंग करके आते थे, मस्त 1 घंटे में वापस। और एक बार हम लोग पकड़े गए थे, बट हमने क्या कह दिया था, तो बेसिकली देयर आर 2 लेवल्स, एक ऊपर वाला लेवल, एक नीचे वाला लेवल और उसके बीच में गार्ड। तो हमने कह दिया था, हम नीचे हो गया था, डांट पड़ी थी, रेस्ट्रिकेट भी हो गए थे, बट हमने तब भी नहीं छोड़ा, तब भी हम जाते थे। How sweet, how good. अच्छा, tell me, have you ever regretted after breaking up? See, I have not had a lot of relationships in my life. Like in a way, if you see, I did not have, like, I had a relationship 3 years back, I think. So I did not regret it because एक तो मुझे प्यार बहुत मुश्किल से होता है. Like, I'm somebody, I love you is a very precious thing for me. जी, जी. It's something that मेरे लिए क्या है, अगर मैंने किसी को कमिटमेंट दे दी, so I am going to be with that person no matter what until he doesn't leave me, और जो भी हो जाता है. तो मैं ऐसे कभी किसी को मैं कह ही नहीं सकती, अरे I love you, ये नहीं हो सकता मेरे से. मतलब love doesn't happen with me like that. With love for me is, I think, only when two people know so well each other, when if they are good friends, then only love can happen. जो ये लड़के आते ना, oh I'm in love with you, तो भी लड़का प्रपोज करता है ना, मैंने कहा ठीक है बेटा कल आना, बाद में बात करेंगे. तो मुझे ये सोच लेना मुझे नहीं पसंद आते. तो आई एम नॉट समबडी हु इज एक्चुअली गिव माई सेल्फ इन लव सो इजीली. Strong girl, I must say. Also, tell me, have you ever licked the food plate after having your favorite food? What? Have you ever licked the food plate after having your favorite food? वो मैगी का सूप रह जाता है ना, जो तो वो तो सब करते हैं, वो तो एक मेन है, बट मैं करती हूँ, फिर मैं ऐसे करती हूँ. कर लेती हूँ. ये सब कर पाओगे उधर बिग बॉस में? अगर मुझे कुछ एक तो पहले 1 मिनट वहाँ अच्छा खाना मिल जाए ना, वो बहुत बड़ी बात है. पॉइंट है, पॉइंट. वहाँ अच्छा वो खाना मिल जाए ना, वो भी बहुत बड़ी बात है. तो मुझे अच्छा लगेगा तो मैं खा लूंगी. Also, कपड़े लगते तो चलो नॉर्मल चीज है, लड़कियां लेके ही जाती है. Is there anything that you're going to take with you which you really can't live without? आपको चाहिए ही अपने साथ. मैंने क्या कहा कि मैं ऐसा कुछ लेके ही नहीं जाऊंगी जिससे बिग बॉस या मुझे तोड़वाएं या फटवाएं या उसे जलाएं. मैं कुछ नहीं लेके जाऊंगी ऐसा. I'm not even taking my anybody's pictures. My mom got upset. My mom was like कि तू फोटो नहीं रख रही है. मैंने कहा क्यों, जलवाने आपको अपने फोटो है, फटवाने अपने फोटो. मैं क्यों, मतलब क्यों घर पे क्यों किसी को मौका दूं. मतलब मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं वो चीज नहीं कर पाऊंगी. क्योंकि अगर को टास्क दिया जाएगा, कहा होगा अपनी माँ का फोटो जला दो, तो मैं नहीं जलाऊंगी. मेरा दोस्त है आकाश करके, तो मैंने उससे कहा, माय बेस्ट फ्रेंड इज माय बेस्ट फ्रेंड, तो मैंने उससे कहा एक दिन, आकाश तू ना मुझे अपने फोटोज दे दे. तो कहता क्यों, तो मैंने कहा जलाने के काम आए. पहले ही गॉट सो हैप्पी, अरे वाह मेरा फोटो. मैंने कहा जलाने के काम आएंगे. But you know what, Naina, in this entire conversation, I must be very honest to you, and I should be, that you are amazing. आप जैसे हो ना वैसे ही रहना. मैं अकेली इतना enjoy कर रही हूँ. I can imagine when the world is looking at you, वो कितना enjoy करेंगे. Don't I just hope. I also wanted to say, don't let yourself break for anybody there. Just be this. This is the best, and this will take you to the next level, I'm sure. I hope so. I hope so. So अभी जाएगा. Also, ये इंटरव्यू अभी जब जाएगा YouTube पे और हमारे दूसरे पोर्टल्स पे, तो आपके व्यूअर्स, आपके फैंस और सब देखने वाले हैं. तो इज देयर एनीथिंग जो आप उनको बोलना चाहती हो, क्योंकि जब तक ये जाएगा आई थिंक आप घर में रहोगी. So प्लीज मैं अपनी सब ऑडियंस से कहना चाहती हूँ, वोट फॉर मी.
पहले ही। तो मैं आप लोगों से कह के जा रही हूँ कि गाइस कभी भी मैं कभी भी किसी खतरे में आऊँ तो मुझे बचा लेना, वोट फॉर मी। और मैं यही कहना चाहूंगी अपने ऑडियंस से, सी आई एम गोइंग टू एंटरटेन यू like I have always done and this is going to be me. I'm not going to fake anything. अगर मुझे कभी गुस्सा आ जाए, कभी मैंने कुछ ज्यादा गुस्से में कह दिया तो प्लीज मुझे माफ कर देना, बिकॉज इट्स अ ह्यूमन नेचर कि आप जितना हंसाते भी उतना थोड़ा बहुत गुस्सा आ भी जाता है। सो उसके लिए भी मैं ऑलरेडी माफी मांग के जा रही हूँ। एंड सपोर्ट मी, लव मी एंड आई विल प्रॉमिस दैट आई विल कीप यू एंटरटेन। You have Yes. already entertained enough in this interview. I imagine what you're going to do in the house. Seriously. I don't know. I hope I stay the same because वहाँ पे it's all vibe ना, इतने सारी टेंशन हाँ. सब कुछ होता है। तो I just wish for myself कि मैं मतलब वो मेरे ऊपर हावी ना हो। Yeah, vibes really No. matter. Really matter. So मैं यही चाहती हूँ कि मेरी वो जो पूरी बिग बॉस की वाइब है वो मेरे ऊपर हावी ना हो। फिर तो लड़की निकल जाएगी। मतलब फिर तो लड़की we will hope that you know every negativity stays away from you और आपकी अच्छाई उल्टा सब पे भारी पड़ जाए। वो तो होगा। वो तो अब तो सीन पलटेगा। So I want to say that you know मैना thank you अपना टाइम निकालने के लिए जाने से पहले और हमसे फट बात करने के लिए। Also जब भी आप आओगे of course जीत के आओगे या जैसे भी आओगे, I know I तो want कि आप जीत के आओ, लेकिन जब भी आओगे हम आपसे दोबारा बात करने वाले हैं। And I'm going to ask you almost some same questions. Let's see आपके जवाब कितने बदलते हैं तब। ट्राई कर लेना। मे बी जब तुम कहोगी कि इग्नोर करने वाला हो जाएगा, मैं कहती जाना, फिर मैं कहूंगी जाना। right. चेंज एंड आई विल सी। कुछ मैं गारंटी नहीं ले रही हूँ क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा 3-4 महीने, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। 3-4 महीने में मतलब 3-4 महीने में कोरोना आ गया। इमेजिन द बड़ी थॉट ऑफ इट। 3-4 महीने में कुछ भी हो सकता है। सो आई एम गोइंग टू कीप माई सेल्फ द वे आई एम। इट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। बट ये होता है कि घर के अंदर में भी कुछ बदलाव आ जाए, गुस्सा आ जाए या कुछ आ जाए, पर ये है कि वंस द गेम इज खत्म, आई एम गोइंग टू बी बैक टू माई सेल्फ। सो आई एम गोइंग टू बी मी, दैट्स ऑल। I'll be waiting to meet you again. Then I hope जब तक आप वापस आओ तब तक कि कोरोना चला जाए ताकि मैं पर्सनली मिलके आपसे मस्ती कर सकूं, because this is fun. भगा देना तो पता नहीं चलेगा, तुम लोग भगा देना प्लीज। बहुत, मेरा तो पूरा साल क्वारंटीन हो गया है। अरे बिग बॉस के सारे कंट्रोवर्सीज देख देख के कोरोना खुद ही भाग जाएगा। खुद ही भाग कहता नहीं रहना मुझे इधर। एक्चुअली बस क्या कहते बिग बॉस हाउस में ना घुसे, एंट्री बंद हो जाए इसकी और बाकी सब। Lovely. So on that note, I'll say that you know, thank you, Naina. Thank you so much for joining. I will see you soon after Big Boss. Vote for me. Yes, I will vote for you. Everybody will vote for you. It was lovely talking. It was lovely. Chalo. Thank you so much. Bye. All the best. All the best. Thank you. Thank you so much. Bye. Bye.